जनाब अली, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ चुकी है और ये आपको रियलाइज होगा खास तौर पे जब आप कोविड में फेस मास्क लगा के बाहर जाएंगे, क्योंकि पहले सर्दियों में इतना मसला हमें नहीं लगता था, गर्मियों में ऐसा वाकई लगता है कि दम गुटकू याद आ जाता है आपको गाना, लेकिन मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हो रही है ऑफ कोर्स स्वेटिंग है, स्किन आपकी काफी बेहाल हुई हुई है। मैस्कनी एक नया लफ्ज निकला है कि मास्क की वजह से जो एक्नी आपके फेस पे आने लगी है उसके लोग हल तलाश कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इन तमाम तर मसलों को जरा एड्रेस किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी फेवरेट एंड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। शी इज एन हर्बोलॉजिस्ट, लेकिन साथ साथ नेचुरल रेमेडीज के ऊपर इनका हमेशा से फोकस होता है। हमारे साथ मौजूद हैं उमेरा हील। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ब्राइट हो गई मेरी मॉर्निंग सुबह सुबह आपको देखकर। मुझे बताइए कि गर्मियां और एकदम से स्किन में तब्दीली, यानी डलनेस हमें नजर आ रही है, ओपन पोर्स आपको नजर आ रहे हैं और एक्नी, क्या किया जाए इनके लिए? पहली बात, जैसे अभी आपने कहा कि मास्क तो जरूरी है और उसको बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। जैसे कि पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी इस मास्क की वजह से ये इशू आ रहा है और पूरा फेस यहाँ से अजीब सा हो गया, मतलब कलर भी 2 कलर हो गए, जो कवर है वो बिल्कुल थोड़ा सा बेहतर है और एक्नी बारीक बारीक। एक्चुअली होता है कि जब पसीना आता है वो उसको आप साफ नहीं करते, वो ड्राई नहीं करते, तो छोटे 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 लाइक जैसे पल्स होते हैं ना, वो बन जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है ये स्वेटिंग की वजह से ये होता है उमेरा हील, या जो मास्क का मटेरियल है, क्योंकि देखें जिल्द पे वो हर वक्त लग रहा है, उससे उसका कांटेक्ट है, उसकी वजह से भी? उसकी वजह भी है। जैसे कि देखिए, एक तो मास्क बहुत तरह के आ गए, पहले तो एक सर्जिकल जो एक डिफरेंट टाइप के मास्क थे वो कुछ ही चल रहे होते थे, लेकिन अब आप अगर मास्क देखेंगे उसके अंदर जो रुआ होता है जो अंदर से, वो स्किन को बड़ा डैमेज करता है। लो क्वालिटी मास्क आ गए हैं, वो बार बार जो रीयूज करने वाले रीयूजेबल मास्क है वो बहुत लोग यूज करते हैं। रीयूजेबल के लिए भी याद रखिए कि हो सकता है मास्क के मटेरियल में मसला ना हो, लेकिन जो सर्टेन प्रोडक्ट है, यानी आपने कभी भी इस तरह रुमाल मुंह पे लपेटा नहीं तो आपको नहीं पता कि आपके डिटर्जेंट की वजह से आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली। और क्या ब्लीच कर रहे हैं उसमें, या अगर आपने नील डाला है तो हो सकता है कोई ऐसी चीज आपकी वजह से कर रहे हैं। और फिर ये कि आपने एक दफा मास्क लगाया, उसको रखा, बार बार वही मास्क आप लगा रहे हैं बगैर वॉश किए, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। अब इसकी रेमेडी बताएं, यानी मास्क तो चले, अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है पहन के गया है, वापस आके कोई और फेस मास्क लगा लें। अच्छा, समर डेज के अंदर इन चीजों से बचने के लिए जो अपने फेस पैक्स होते हैं जो होम मेड होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि आपने आना है, और इस वक्त जो सबसे इफेक्टिव है वो खीरा, क्यूकम्बर है। कुछ नहीं करना कि आपने सिंपल स्लाइसेस काट के आपने रोज वाटर में डिप करके रख दिए हैं, और जैसे आप घर में आ रहे हैं पानी से वॉश किया फेस को प्लेन वाटर से, एंड एक स्लाइस निकाला, रब करना शुरू कर दिया। अगर किसी के बहुत ज्यादा एक्नी होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के रखते हैं, मतलब पहले से डाल के रखें और वो पूरा 1 वीक का आपका तैयार रहेगा। आपने एक स्लाइस निकाला, मसाज किया, 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर लिया, ना एक्नी होगी, ना पोर्स ओपन होंगे, ना ही आपको टैनिंग होगी। ठीक है, मुझे बताएं हमें राहिल के पानी में अगर डिप करके हम रखते हैं खीरा तो वैसे पानी पानी होता है, तो ये मेरे ख्याल में 1 दिन से ज्यादा तो नहीं चाहिए। रोज वाटर के अंदर आपने रखना है, और इसकी जो शर्त होती है, एक तो आपने स्लाइसेस काटे, रोज वाटर में डिप किया, उसके ऊपर आपने बेकिंग पाउडर डाल दी, और इसको रखना फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं रख सकते हैं, बाहर रखेंगे तो वो रात तक ही खराब हो जाएगा। रात तक खराब हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि खाने पीने में कोई चीज आप रेकमेंड करेंगी? ये तो आपका टॉपिकल ट्रीटमेंट हो गया। खाने में, और लोग जैसे अक्सर आजकल बात कर रहे होते हैं कि फलानी चीज की तासीर ठंडी है, तो आपको ये मदद करती है अगर एक्नी हो रही है या स्किन रैशेस हो रहे हैं, कि ठंडक आपको मिलती है तो बॉडी विल नॉट रिएक्ट दैट वे। इसका अच्छा, पहले वही क्यूकम्बर आ जाता है कि वो सबसे ज्यादा उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, तो उसके लिए हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि ये जो क्यूकम्बर है जिस सीजन में आप इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर का टेम्परेचर है उससे 20% ज्यादा कूलर आपको, मतलब कूलिंग इफेक्ट आपको दे रहा होता है, वो इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, मतलब ठंडा होता है। दूसरा आपका वाटरमेलन, तरबूज, ये बहुत अच्छा है। खरबूजा गर्मियों में आता है, अगर आप ये खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका जूस बना लें, इसका शेक बना लें, आपको गर्मी का असर नहीं होगा। और आप जो होता है ना कि हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, या जिसकी वजह से आपको गर्मी लग रही होती है या एक्नी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं होती। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खीरे के बाद, वो है जौ, बार्ले। जो जौ का पानी है वो अगर पूरे समर डेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी कि आने वाले महीने में, ये तो अभी एक ट्रेलर अलमिया ने दिखाया है ना, हो सकता है गर्मी और बढ़े, क्योंकि अब मजीद बढ़ेगी। मई वैसे भी सबसे हॉटेस्ट मंथ कराची में तो महसूस किया जाता है। क्या कहेंगी आने वाले रमजान की तैयारी अपनी बॉडी वाइज, अपनी फिटनेस वाइज कैसे करें? वैसे ही बड़ी गुफ्तगू हो रही है कोविड की इम्यूनिटी को लेकर,
लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से जो रोजे आएंगे वो भी 15-16 घंटे के होंगे। उसके लिए अभी से क्या तैयारी करें? अभी से तैयारी ये करनी चाहिए कि तो गर्मियों की मतलब बचाव के लिए पहली चीज कि आपने अपना मतलब इम्यूनिटी के ऊपर तो सारे लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खासकर बच्चे और खवातीन उसको नजरअंदाज कर देते हैं जो घर में रहने वाली हैं। आपने फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करना है। खजूर रोजाना 1 से 2 लाजमी खानी। खजूर से कोई गर्मी नहीं होती, कोई दाने नहीं निकलते। अगर 2 खजूर भी आप डेली खाते हैं तो वो फुल सोर्स है आपका फॉलिक एसिड की, आयरन की, तो वो आपने लाजमी खाना है। उसके अलावा जो भी सीजन में फल आ रही से अभी आपका पीचेज आ लीजिए, ऐसे कि ये वो चीजें जो आपको सारे विटामिन्स का एक मतलब कंप्लीट पैकेज है डिफरेंट विटामिन्स के। सही। आपने खजूर खा ली है, आपके जो पीचेस है वो आपने खाने। सब्जियों में जो ठंडी सब्जी जिसमें जो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, जिसको हम टिंडे, तोरी, लौकी, घिया, पम्पकिन कहते हैं, वो लाजमी खानी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अहम इसलिए भी है क्योंकि मैं अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत सारे लोग जो कोविड से गुजरे हैं या फैमिली में किसी को कोविड हुआ, एक जो सिम्टम बड़ा कॉमन है कि आपका जबान का जायका चला जाता है। exactly. तो अब इसकी वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्पाइसेस इन देयर फूड। तो ये ना जो नॉर्मल हमारा मिर्ची का लेवल होता था उससे कई गुना ज्यादा मिर्ची हम खा रहे हैं। ये भी एक आपकी स्किन क्यों रिएक्ट कर रही है, आपको तेजाबियत क्यों हो रही है, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा लेकिन बहुत ज्यादा मिर्ची खाई जा रही है। हाँ, लेकिन अगर वो आप टेस्ट के लिए काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए कि वो भी आप सोर्स है विटामिन सी की और आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। आप जीरे का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, आप सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल अपने खाने में बढ़ा दीजिए। साथ साथ जो है काली मिर्च, लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च और हरी मिर्च इस्तेमाल करना शुरू करें। टेस्ट भी आएगा और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में जैसे आपने कहा कि इन तमाम चीजों से जरा अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखिए ताकि आप आगे रोजों को कर सके। तो जंक फूड भी आपकी स्किन को शुगर स्पेशली हम रियलाइज नहीं करते, हम जंक फूड को हमेशा बर्गर्स, फ्राइज और चटपटी चीजें समझते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से भी आपकी स्किन खराब होती है। बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे आपने बहुत पहले सुना होगा चॉकलेट्स खा रहे तो दाने नहीं कर रहे, लेकिन चॉकलेट का कसूर नहीं है, वो मीठे का कसूर है। कि चॉकलेट्स अगर आप खा रहे हैं, चाहे वो डार्क चॉकलेट है, कोई भी है, लेकिन जब मीठे की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ती है तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। मतलब डायबिटीज तो एक बहुत बात की चीज है, लेकिन जो एक्ने बन रही होती है, लाइक पस्टल्स बन रहे हैं, या आपको अपना स्किन की जो एलर्जीज हो रही है, वो शुगर की वजह से। अच्छा, बहुत सारी खवातीन को ये शॉकिंग न्यूज भी मैं देती चलूं कि ज्यादा मीठा खाने से रिंकल्स भी जल्दी पड़ते हैं क्योंकि आपकी स्किन तो जो वेयर एंड टेयर है, एजिंग का प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी में बहुत तेज हो जाता है। थैंक यू सो मच उम्मे फॉर बीइंग हियर एंड वंस अगेन रिपीटिंग दीज रियली इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आप ध्यान रखते हुए हर वक्त खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।